अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने एमसीक्यूज हैं। हमारे पास टोटल इसके 21 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये मुश्किल चैप्टर नहीं है लेंथी, लेकिन ये याद रहे मुश्किल चैप्टर नहीं है। If n is any positive integer, then 2 की पावर n greater than 2 into n plus 1 is true for all। अब सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट वो हमें क्या कह रहे हैं। If n is any positive integer, n आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। n आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। If n is any positive integer, then 2 की पावर n is greater than 2 into n plus 1 is true for all। अब देखिए, अब इनमें से हम क्या वैल्यू n की पुट करेंगे कि हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, 2 की जो पावर n है वो हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 4 चॉइसेस है, n लेस देन 3 और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और n आपके पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू n इज ग्रेटर देन 3। यहां पर हमारे पास 4 चॉइसेस है ना। सबसे पहले वाले देखें, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन। ये वाली इनइक्वालिटी हमने ट्रू करके देखनी थी कि जब हम n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 करेंगे तो आया क्या होगा। याद रहे इस स्टेटमेंट में वो आपके पास 2 वैल्यू कह रहा है, एक वो कह रहा है n इज इक्वल टू 3 और एक आपके पास कह रहा है n लेस देन 3। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, लेस देन 3 वाली वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन, ये तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया ना, n प्लस 1। ठीक है, अब लेस देन अगर हम 3 करते हैं, लेस देन 3 से क्या मुराद है, n इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। तो जहां जहां n है वहां वहां आपने रिप्लेस करना है 2 की पावर 2 ग्रेटर देन और लेस देन आपके पास क्या है, n प्लस 1। जब हमने n की वैल्यू 2 रखी तो यहां पे भी हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2, इधर हो जाएगा 2 की पावर 4 ग्रेटर देन, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2 प्लस 1 इज 3, इधर क्या आ जाएगा 4 ग्रेटर देन 6। ये देखें, ये तो इनइक्वालिटी फॉल्स है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेस देन 3 वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम इक्वल टू 3 रख के देखें, n की वैल्यू अगर अब हम 3 रख के देखें तो इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 ग्रेटर देन, इधर आ जाएगा 2 एज इट इज। n की रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इज 8 ग्रेटर देन, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा फिर 4 टू द 8। ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी है, ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है। ठीक है, आप देखें यानी कि ना तो ये है ना ये, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, n इज लेस देन 3। अब देखें n को अगर हम लेस देन 3 फॉर एग्जांपल अगर हम 2 रख के देखते हैं तो क्या होगा, 2 की पावर 2 ग्रेटर देन, इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, इधर आ जाएगा 2 की पावर 2 इज 4 ग्रेटर देन, इधर आ जाएगा 3, आंसर क्या हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 6। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम n की वैल्यू को ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रख के देखें, अगर हम n की वैल्यू को ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रख के देखें, इक्वल टू 3 रख के देखा तो इसका आंसर ये नहीं आया। अगर हम ग्रेटर देन 3 रख के देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर हम 4 रख के देखते हैं तो 2 की पावर 4 ग्रेटर देन, इधर आ जाएगा 2, 4 प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इज 16 इज ग्रेटर देन, इधर क्या हो जाएगा 2, 4 प्लस 5, आंसर क्या आ जाएगा 16 ग्रेटर देन 10। ये आ सकती है, ये वैल्यू आ सकती है, लेकिन उसने हमारे पास इनइक्वालिटी का सिंबल दिया है कि आप यहाँ तो इससे बड़ी रखेंगे या इसके इक्वल रखेंगे। तो हमें तो एक स्टेटमेंट चाहिए ना, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अगर हम n की वैल्यू को ग्रेटर देन 3 रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 ग्रेटर देन, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4 प्लस 1, इधर आ जाएगा 2 की पावर 16 ग्रेटर देन, इधर आ जाएगा 2, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, इधर आ जाएगा 16 ग्रेटर देन 10। हाँ, ये इक्वालिटी आपके पास ट्रू हो सकती है। थर्ड वाली इक्वालिटी ट्रू क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन में 2 उन्होंने क्वेश्चन से पूछ लिए थे। n जो आपने रखना है या तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रखना है, हमारे पास एक ग्रेटर देन रखेंगे तो आंसर ट्रू हो रहा है। देयर इज नो इंटीजर, इनमें से कोई ऐसा नंबर है n फॉर विच 3 की पावर n इज अ ओड नंबर हो जाए हमारे पास, इवन नंबर हो जाए हमारे पास, प्राइम नंबर हो जाए हमारे पास, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए। स्टेटमेंट को दोबारा फिर समझे,
देयर इज नो इंटीजर, इन चारों में से कोई ऐसा इंटीजर नहीं है कि 3 की पावर कुछ भी हम रखें, 3 की पावर कुछ भी रखें, वो ओड नंबर बन जाए, वो इवन नंबर बन जाए, या वो प्राइम नंबर बन जाए, या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। आप देखें आपके पास ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होते हैं ओड नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 के टेबल पे डिविजिबल हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पे डिविजिबल है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें आयोटा वाली फॉर्म आ जाए। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्वेश्चन है 3 की पावर n। अब 3 हमारे पास क्या होगा, 3 हमारे पास 3 इज अ ओड नंबर, 3 हमारे पास ओड नंबर भी है। क्या 3 हमारे पास इवन नंबर है, नहीं, 3 हमारे पास इवन नंबर नहीं है। अब हम 3 को देखें, 3 इज नॉट अ इवन नंबर। अगर हम देखें 3 हमारे पास 3 की पावर n इज अ प्राइम नंबर है, 3 की पावर n, जी हाँ ये भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, जी हाँ, अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, फॉर एग्जांपल कैसे 3 प्लस 0 आयोटा, तो 3 हमारे पास इनमें से क्या नहीं है, 3 हमारे पास फिर इनमें से इवन नंबर नहीं है। यहां पर एक और चीज समझे कि अगर आपने n की वैल्यू कुछ भी रख दें, n की वैल्यू आप n इज इक्वल टू 1 कर दें, n इज इक्वल टू 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, n की वैल्यू आप कुछ भी कर दें, ये आपके पास इवन नंबर नहीं बन सकता। जो मर्जी आप पुट करके देख लें, चाहे 1 पुट करके देख लें, 3 आंसर आएगा। 3 की पावर 2 इज 9 पुट करके देख लें, 3 की पावर 3 पुट करके देख लें तो 27 आएगा। कहने का मतलब क्या है, इन चारों में से वो किसी तरह भी 3 की पावर अगर n होगी तो वो इवन नंबर आपके पास नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। इनइक्वालिटी 4 की पावर n इज ग्रेटर देन, इन द इनइक्वालिटी 4 की पावर n इज ग्रेटर देन 3 की पावर n प्लस 4 इज ट्रू 4। अब देखें ये भी वही इनइक्वालिटी है जिसको हमने राइट हैंड साइड को प्रूव नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बड़ी होनी चाहिए, ये वाली साइड 4 की पावर n हमारे पास ग्रेटर देन होनी चाहिए। अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, n लेस देन और इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास फिर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर n की वैल्यू हम या तो 2 रखेंगे या फिर 2 से ग्रेटर देन रखेंगे। If n is greater than n plus 3 then value is true 4. If n is a positive integer, if n is a positive integer then n की square is greater than n plus 3 is true when n is equal to 0 रख के देखें, n less than 1 रख के देखें, n greater than or equal to 2 रख के देखें, या n is greater than or equal to 3 रख के देखें। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो मैं नहीं बता रहा, आप इसको सोल्व करेंगे, फिर आपने 2-4 मिनट सोल्व करने के बाद फिर देखना है अपना और मेरा आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप n की वैल्यू क्या रखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। An algebraic expressions consisting of 2 terms is called, an algebraic expressions, अगर आपके पास कोई algebraic expression है consisting of 2 terms is called, ये आपके पास क्या कहलाती है, मोनोमियल कहलाती है, ट्राइमोनोमियल कहलाती है, पोलिनोमियल कहलाती है, बाइनोमियल कहलाती है। याद रखें जब भी आपके पास 2 टर्म्स एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल a प्लस b के होल स्क्वायर की अगर हम बात कर लें, a प्लस बी होल स्क्वायर क्यूब की बात कर लें, 2 टर्म्स यूज हो रही है ना, एक a आ रहा है और एक b आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपके पास 2 टर्म्स यूज होंगी तो वो हम किसकी बात करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। जनरल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जनरल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन a प्लस बी की पावर n, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का हमारे पास जनरल टर्म्स का फार्मूला क्या होगा, a वाला है हमारे पास, b वाला है हमारे पास, c वाला है हमारे पास, या फिर d वाला है हमारे पास। अब देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं और इसका मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये कहां पे होगा। यार ये आपकी बुक का पेज नंबर है 268 पेज नंबर पे है, कहां पे है, 268 पेज नंबर पे, ठीक है, 268 पेज नंबर पे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास, मैं आपको बता देता हूं डी वाला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास डी वाला, लेकिन याद रहे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये नहीं आना, ये नहीं आना, एक्स की पावर आर है, क्या है, x की पावर r। कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ a माइनस बी की पावर 5 इज 1 है आपके पास, -1 है आपके पास, 0 है आपके पास, यहाँ पे 2 है आपके पास। सबसे पहले देखें यार, अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम की 8.1, 8.2, 8.3 की अगर हाउ नाउ नहीं है तो आपको ये
क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला सारी की सारी अपलोड हो रही हैं। तो सबसे पहले आपने 8.1 समझनी है, देन आपने ये MCQ समझने हैं। विदाउट एक्सरसाइज समझे आप MCQs नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं अगर इसको सोल्व करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन था जी आपके पास a माइनस बी की पावर 5। क्या क्वेश्चन था आपके पास? a माइनस बी की पावर 5 और लास्ट टर्म्स का हमने कोफिशिएंट बताना था, कोफिशिएंट्स ऑफ लास्ट टर्म का हमने कोफिशिएंट बताना था, ठीक है। सबसे पहले देखें, अब इसको हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखें प्लस के केस में क्या होता है, सारी की जगह आपने प्लस पुट करना है। माइनस के केस में क्या पुट करना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब देखिए सबसे पहले प्लस वाला केस है तो पावर हमारे पास क्या होगी n0, इधर क्या आ जाएगा आपके पास a की पावर 5 और b की पावर 0। इधर क्या आ जाएगा, एक दफा प्लस में आ गया फिर माइनस में, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 1 और इधर क्या आ जाएगा आपके पास a की पावर 4 b की पावर 1। a में रिड्यूस होती जाएंगी, b में इंक्रीज होती जाएंगी। प्लस इधर क्या आ जाएगा 5 2, इधर क्या आ जाएगा आपके पास a की पावर 3 b की पावर 2, प्लस इधर क्या आ जाएगा 5 3, इधर क्या आ जाएगा आपके पास a की पावर 4 b की पावर 1, नहीं 0 1 2 3, यहाँ पे सॉरी 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 5 4 3 2, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, इधर आ जाएगा आपके पास माइनस, इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा 5 4, इधर आ जाएगा आपके पास a की पावर 3 और b की पावर 2, इधर क्या आ जाएगा माइनस 5 इंटू 5, इधर क्या आ जाएगा a की पावर आपके पास आ जाएगी 4 और b की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, इधर देख लेते हैं 5 4 3 2 1, इधर आ जाएगी 1, इधर आ जाएगी 1 और इधर आ जाएगी आपके पास 0 और इधर आ जाएगी फिर 0 1 2 3 4, इधर आएगी 4 और इधर क्या आ जाएगी फिर 5, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले a में क्या होगा, a में आपने रिड्यूस करनी है, b में आपने इंक्रीज करनी है, ठीक है। अब देखें 5 कॉम्बिनेशन 0 आंसर इज आपके पास। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल, आपके पास अगर कैलकुलेटर है ना तो आपने जस्ट क्या करना है 5, ये जो PR परमुटेशन लिखा होगा ना ऊपर, परमुटेशन शिफ्ट के नीचे जस्ट C दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा 1, इधर क्या आ जाएगा a की पावर 5 और b की पावर, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आंसर आ जाएगा b की पावर 0 इज 1, ठीक है। अब देखें इसको भी आपने सोल्व करना है, लेकिन तो हमने जस्ट ये लास्ट वाला बताना था, लास्ट वाला 5 कॉम्बिनेशन 5 आंसर इज 1 आएगा मेरा ख्याल है जी। इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा 1, b की पावर 0 आंसर इज 1, b की पावर क्या आ जाएगी 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइनस b की पावर 5, लेकिन इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है जी -1। इसका जो करेक्ट आपके पास आंसर होगा वो फिर क्या होगा -1, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिर आपके पास -1। इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर 7 द सेकेंड टर्म इज, अब देखिए सिर्फ उसने सेकेंड टर्म पूछी हुई है तो सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा a की पावर 7 7a की पावर 6b 7ab या फिर 0, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इसको ऐसा करते हैं, इधर ही सोल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, a प्लस b की पावर है आपके पास 7, तो जब हम इस पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा 7 0 की पावर, इधर आ जाएगा a की पावर 7 b की पावर 0, प्लस में है तो सारी जगह प्लस लिखेंगे 7 1, इधर क्या आ जाएगा a की पावर 6 b की पावर आपके पास आ जाएगी 1, a में रिड्यूस b में इंक्रीज, इधर क्या हो जाएगा, ये तो हमने फाइंड नहीं ना करनी है, हमने तो सेकंड टर्म फाइंड करनी है ना बस। 7 कॉम्बिनेशन 1 इज आंसर आएगा आपके पास 7 ही आता है मेरा ख्याल, इधर आ जाएगा 7 कॉम्बिनेशन 1 आंसर इज 7 जी। इधर क्या आ जाएगा a की पावर 6 और b की पावर क्या आ जाएगी 1, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास b वाला। द सम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ a एंड b इन एवरी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n क्या होगा। समझ आपको स्टेटमेंट की नहीं आई होगी, वो क्या कह रहे हैं कि जब भी आपके पास कोई भी बायनोमियल थ्योरम हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखा दूं, द सम करना है, सम उसका फाइंड करना है, द एक्सपेंशन a होगा n होगा n प्लस 1 होगा या n-1 होगा। वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक बायनोमियल एक्सपेंशन है जो उसकी n पावर होगी, अगर जब हम उसका सम करेंगे वो किसके इक्वल होगा। सबसे पहले देखें वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जब हम
ये n है ना, ये आपके पास क्या होता है, n होता है। जब हम इसको जमा करेंगे, इसको जमा करेंगे, इसको जमा करेंगे, इसको जमा करेंगे, इनको हम सम करके देखते हैं, इनको भी हम सम करके देखेंगे, तो ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। यानी कि देखें 5 + 0 आंसर इज 5, मतलब कि वो दोबारा वही वैल्यू बन जाएगी। 4 + 1 इसको जब हम ऐड करके देखेंगे तो वो दोबारा फिर n बन जाएगा, ये भी n बन जाएगा, n, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास n के ही इक्वल आ जाएगा। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a + b इज, आपके पास क्या होगा, n इक्वल होगा, n + 1 होगा, n - 1 होगा या n + 1 होगा। सबसे पहले उसने क्या पूछा था, पावर जब हम ऐड करेंगे, सम करेंगे ऑफ एक्सपेंशन का, तो हमारे पास वो किसके इक्वल आता है, n के। अब यहां पे उन्होंने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर एग्जांपल a + b की पावर n, अगर फॉर एग्जांपल a + b की पावर अगर मैं स्केयर कर दूं तो क्या होगा, अगर a + b की पावर मैं क्यूब कर दूं तो मेरे पास क्या होगा। सबसे पहले देखें, द नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास a की स्केयर + 2ab + b की स्केयर, अगर हम क्यूब को देखें तो a की क्यूब + 3a की स्केयर, b + 3a b की स्केयर + b की क्यूब। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां पे 2 टर्म्स हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहां 2 थी यहां 3 हो गई। अगर आप देखें a + b की अब कितनी टर्म्स हैं, यहां पे हमारे पास क्या थी, 2 थी ना, यहां पे पावर हमारे पास क्या थी, 2, और एक्सपेंशन टर्म्स कितनी आ गई, 3, यहां पे पावर क्या थी, 3, n हमारे पास क्या था, 3, टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई, 1 2 3 4, यानी कि जो भी हमारे पास फार्मूले की पावर होगी ना उससे 1 इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फिर हमारे पास शहजादों क्या होगा, वो होगा हमारे पास फिर बी वाला। ठीक है, याद रखें जो भी हमारे पास पावर होगी उससे 1 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है यार, आप दोस्तों से अगर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपको मेरी कंप्लीट कोर्स चाहिए, अगर आपको मेरा FSC पार्ट 1 का कंप्लीट कोर्स चाहिए, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट एक्सरसाइजेज सोल्व है मेरे पास। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, कंप्लीट 14 चैप्टर सोल्व है हमारे पास। इसके बाद अगर आप देखें चैप्टर नंबर 1 2 3 आप देख सकते हैं, 3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। 3 को भी अगर मैं आपको दिखा दूं, 3 भी हमारे पास, 3.5 भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको 4th चैप्टर की बात करूं तो 4th चैप्टर भी हमारे पास कंप्लीट है। 4.1 को देख लें, 4.2 को देख लें, इसी तरह 4.4 भी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के सेंस में। अगर हम इसी तरह 4.6 की बात करें तो 4.6 की भी वीडियोस कंप्लीट अवेलेबल है। हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6.4 आप देख लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यार। ये सारी की सारी वीडियोस जो बनी बनाई है, सारी की सारी वीडियोस आपके पास विद इन सेकंड आ सकती हैं। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसी तरह 7 चैप्टर हमारे पास सारा का सारा अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह 8 चैप्टर हमारे पास 8.1 है, 8.2 है, 8.3 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 9 की आप देख सकते हैं, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है। यानी कि हमारे पास सारा का सारा कोर्स कंप्लीट है FSC पार्ट 1 का, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करना चाहते हैं और मैथ्स में अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, जिसके हेल्प से आप मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो आपने अगर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस बाय करनी है तो ये जो हमारे पास कोर्स है फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर्स सिर्फ आपको मिलेगा 300 रुपीज में। 300 रुपीज में आपको 1.1 से लेकर 14.1 तक की कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सोल्व MCQs मिलेंगे। MCQs में आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर चैप्टर नंबर 8 के MCQs की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 के 2 टाइप्स के MCQs होते हैं। एक मैं आपको फाइल दूंगा, ये देखें सोल्व, ये सॉरी होगी आपके पास अनसोल्व, और एक आपके पास होगी सोल्व। ठीक है, जो अनसोल्व होगी उसको आपने खुद करना है। ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 8 की हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट MCQs उनकी वीडियोस PDF फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 7 देख ले, कुछ भी देख लें यार, चैप्टर नंबर 7 की वीडियोस अवेलेबल है। जो आपको MCQs नहीं समझ आया आप वीडियो से देख सकते हैं। इन सब की जो प्राइस है 1 to 14 चैप्टर अगर आपने बाय करने हैं व्हाट्सएप पर आपको ये लिंक मिलेगा। अगर आपको ये वाला लिंक चाहिए ना, अगर आपको ये वाला लिंक चाहिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, तो आपको 300 रुपीज का इस नंबर पर जैस कैश करवाना पड़ेगा। 0323451627 पर जैस कैश करवाना है।
और आपको व्हाट्सएप पर लिंक दिया जाएगा सिर्फ 300 रुपीज में। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक आपको आपके ही व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2 की पावर 6, द मिडिल टर्म अब हमने फाइंड करनी है। अब देखें, याद रखें 2 टाइप्स की मिडिल टर्म्स होती हैं हमारे पास, 2 टाइप्स की मिडिल टर्म्स होती हैं। जब मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। ये देखें, जब हमारे पास पावर अगर हमारे पास इवन में है, अगर आपके पास पावर इवन में है तो हमारे पास मिडिल टर्म से क्या मुराद है। अगर आपके पास पावर ओड में है तो इसका मतलब क्या है कि मिडिल टर्म से क्या मुराद है। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, अब देखें इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा a² प्लस 2ab प्लस b की क्यूब, मिडिल टर्म हमारे पास क्या होगी, सिर्फ 1 होगी। इवन के केस में जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास सिर्फ 1 है। ओड के केस में जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास क्या होगी, a की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab की स्क्वायर प्लस b की क्यूब। अब देखें, अब हमारे पास ओड के केस में मिडिल टर्म्स क्या है, 1 2, यानी कि हमारे पास ओड के केस में मिडिल टर्म्स क्या होंगी, 2। अब देखें, याद रखना है आपने कि जब आपके पास इवन में है, जब आपके पास पावर अगर आपके पास इवन में है, पावर अगर आपके पास इवन में है तो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म क्या होगी फिर 1, और इसका फार्मूला क्या होगा, n/2 + 1। क्या फार्मूला है आपके पास, n/2 + 1। जब आपके पास ओड में होगी तो इसका फार्मूला आपके पास क्या है, n/2 + 1। एक ये है हमारे पास और एक है हमारे पास n + 3/2, ये ओड के केस में होगी। ठीक है, अब देखें पावर आपके पास क्या है, पावर है आपके पास 6, पावर क्या है आपके पास 6। तो जस्ट आपने क्या करना है, n की रिप्लेस पे 6 लिख दे, 6/2 + 1, और इधर क्या आ जाएगा 3 + 1, आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शहजादों क्या होगा आपके पास फिर 4। तो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर देन टर्म द एक्सपेंशन 1 + x की पावर n इज वैलिड। अगर आपके पास n आपके पास क्या है, नॉट अ नेचुरल नंबर, देन एक्सपेंशन 1 + x की पावर n, जो अभी हमने डिस्कशन की है, अगर आपके माइंड में वो सारी की सारी डिस्कशन है और आपके माइंड में 8.3 की भी सारी डिस्कशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार ये एमसीक्यूज आप लोग खुद नहीं कर सकते। x mod लेस देन 1 होगा, x mod लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, या x mod ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। आपको पता है कि जब आपके पास हमने मोड फाइंड करना होता है, जब हमने एक्सपेंशन बतानी होती है, इफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, अगर ये आपके पास याद रहे नेचुरल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन और इन फ्रैक्शन और आपके पास ये अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, अगर आपको मैं लिख के दिखा दूं, अगर आपके पास a + b की पावर क्या है 1/2, फ्रैक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो अगर आपके पास a + b की पावर अगर हम 8 की बात कर रहे हैं, ये दोनों में फार्मूला डिफरेंट होगा, जो मैंने 8.3 में बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो आपने वो वीडियो को लाजमी देखना है, देन आपको ये एमसीक्यू समझ आना है। नहीं तो अगर आपको ये एमसीक्यूज समझ नहीं आना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शहजादों आपके पास क्या होगा, x mod लेस देन आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैं दोबारा फिर बता देता हूं, जिन स्टूडेंट्स को मेरे कंप्लीट कोर्स का नहीं पता, हमारे पास कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का, मैं आपको दिखा भी देता। अगर आप सब स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट सोल्व वीडियो चाहिए, चैप्टर नंबर 8 आप देख सकते हैं, 8.1 के एमसीक्यूज चाहिए, अगर एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। अगर आपको 7 चैप्टर चाहिए, अगर आपको 9 चैप्टर चाहिए, 9.2 के कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए। इसी तरह अगर आपको चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट चाहिए, चैप्टर नंबर 13.1 है, 13.2 के कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए। इसी तरह अगर आपको चैप्टर नंबर 14 भी अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको चैप्टर नंबर 14.1 की कंप्लीट वीडियो चाहिए, यानी कि अगर आपको कंप्लीट मैथ्स का कोर्स चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 300 रुपीज में मिल रहा है। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर इन 300 रुपीज। इस नंबर पर आपने 0323451677 पर जैस कैश करवाना है। तो व्हाट्सएप पर ये वाला जो लिंक है ना, ये वाला जो लिंक है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का, ये जो लिंक है ये वाला, ये आपको अभी के अभी व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, जिससे यार आपको मैथ सीखते हुए किसी भी ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला आप घर बैठ के ही अपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब करें। और यार एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर प्रेस करें,
अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को करते हैं कंप्लीट। नमाज पढ़ा करें, अल्लाह अल्लाह किया करें, अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।